जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। आ गई हूँ फिर से आपका वीकली राशिफल प्लानर लेकर के, जिससे कि आप अपना नेक्स्ट वीक प्लान करने वाले हैं। 15 से लेकर के 22 मार्च तक हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, किन चीजों से सावधान रहना है और किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, सारी बातें जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक और ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है। साथ ही मुझे जो इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की कृपा से मुझे प्राप्त है, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त है, उसे मैं समाज सेवा में लगाने का प्रयास करती हूँ। हर हफ्ते इसीलिए आती हूँ ताकि आप आने वाले भविष्य को जान सकें, थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कल क्या होने वाला है। उससे हम अपने जीवन को थोड़ा अच्छा बेहतर बना सकते हैं। बुरा समय आने वाला है तो उसके लिए सतर्क हो जाएंगे, और अच्छा समय आने वाला है तो उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए आते हैं आपके पास बार बार, ताकि हम आपको ईश्वर की शक्ति पर विश्वास दिला सकें। बाकी हाँ, इंट्यूशन कोई चमत्कार नहीं है, आप इसे खुद भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, भक्ति के लेवल बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, आपको स्वयं भी आभास हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, हम सब इंसान एक ही प्रकार के हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ और आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपके अंधविश्वासों को खंडन करती हूँ और करती ही रहूंगी, वो शॉर्ट्स द्वारा आप देखते ही हैं। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये हफ्ता थोड़ा सा निराश आपको कर सकता है। एक तो कोई खास व्यक्ति है जिसे आप बहुत मानते हैं या उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो आपसे बार बार लड़ने की कोशिश करेंगे या दूसरों को भी भड़का सकते हैं आपसे लड़ने के लिए। उस वजह से आप अपने आप को थोड़े समय के लिए, है ज्यादा नहीं, थोड़े समय के लिए आपको लो फील हो सकता है। आपको ऐसा लगता है जैसे हार गए, जीवन में नहीं कर पाए जो करना चाहिए था, या इस व्यक्ति पे ट्रस्ट करके गलती कर दी। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपको कुछ दिनों के लिए आ सकती हैं। तो थोड़ा सा उसके लिए रेडी हो जाना है पहले से ही, कि आपको कुछ भी तोड़ नहीं सकता है। जो भी व्यक्ति कर रहे हैं उसके कर्मों का फल उनको मिलेगा, तो आपको क्यों टेंशन लेनी है। पर थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से आप तो बच के ही रहिए, लेकिन फिर भी लोग आपसे लड़ने के बहाने इस हफ्ते ढूंढ सकते हैं। और खासकर कोई एक व्यक्ति तो मुझे दिख ही रहा है जो आपको गलत बोलेगा, बहुत ज्यादा ही गुस्से से बोलेगा, बहुत अपशब्द बोलेगा, और कहीं ना कहीं दूसरों को भी आपके खिलाफ लड़ाने की कोशिश करेगा। तो उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। बात करते हैं अगर हम आपके मनी की, तो पैसों को लेकर के भी कोई डिस्टरबेंस जो है वो हो सकती है। पैसा अच्छा रहेगा आपका इस हफ्ते। अगर कहीं से कोई काम बनना है, कहीं से कोई पैसा आना है, वो आपको प्राप्त जरूर होगा, लेकिन उस पैसों को लेकर के कोई झगड़ा जो है वो हो सकता है। अगेन, ये जो व्यक्ति है, मे बी उसका रीजन पैसा हो, या आपका कोई काम हो जहां से पैसा आना है, उसकी वजह से लड़ाई हो सकती है। लेकिन पैसा आपको भरपूर इस हफ्ते अगर कहीं से आना है तो आपको जरूर आएगा। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब प्लेस में चीजें आपके लिए बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों को किसी तरीके का कोई प्रमोशन, कोई अप्रेजल, कोई पैसे बढ़ना, किसी प्रकार का कुछ तो मिलता हुआ इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ अपने ऑफिस में देखने को मिल सकती है, या कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई वैकेंसी खुल सकती है, या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है जहां से वो विदेश जा सकते हैं किसी कामवश। तो वो एक अच्छी चीज दिखाई दे रही। तो ऑफिस का माहौल अच्छा है, लोग आपको एक लीडर मानेंगे, लोग आपको, मतलब आपकी बातें उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी इस समय में। तो वो चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग किसी प्रकार के संदेश का, किसी प्रकार के अपने जॉब प्लेस में किसी तरीके के किसी लेटर का, या किसी और कंपनी से या क्लाइंट से, किसी फॉरेन क्लाइंट या कंपनी के लेटर का वेट कर रहे हैं या ईमेल का वेट कर रहे हैं। तो उसके लिए आप काफी एक्साइटेड इस समय में हो सकते हैं, और हो सकता है वो लेटर फाइनली मिल जाए इसी हफ्ते में। बात करें अगर बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर वैसे आप बहुत अच्छी पोजीशन पे रहेंगे, आप चीजें बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, काम भी, बिजनेस भी आपका ठीक चल रहा है। लेकिन अगेन, वहां भी कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ सकता है, और किसी तरीके की लीगल प्रॉब्लम किसी को हो सकती है, या फिर कोई गवर्नमेंट से कोई नोटिस वगैरह आ सकता है, या गवर्नमेंट में कोई काम अटका हुआ है तो वो काम आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। अखबार में, मैगजीन में, टीवी चैनल्स पे आपने बहुत सारे राशिफल देखे होंगे, लेकिन हमारा राशिफल कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, चलिए कुछ लोगों से जानते हैं, उसके बाद आगे का राशिफल जानेंगे। गुरु माँ, मुझे पहले भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था, लेकिन मैं मार्च के महीने से ही आपकी भविष्यवाणी देख रही हूँ। मेरे साथ वही हुआ जो आप बोलते हो। जय हो गुरु माँ।
गुरु माँ, आपने बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी। अप्रैल और मार्च में बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी खर्चे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरु माँ, आप जो भी बोल रही हैं वो सब सच है। गुरु माँ, आपकी बताई हुई एक ही बात सच होती है। मेरे पति ने मुझे गिफ्ट के रूप में सोने का नेकलेस दिया। गुरु माँ, आपकी बात सच हुई। आज मेरे फ्रेंड ने पहली बार घर लेके आई, सरप्राइज दिया उसने अचानक से। गुरु माँ, आप बोले इस बार मेरे कपड़े बहुत फटे। जो भी बोलते हो सब सही होता है। गुरु माँ, आप जो बोलती हो सब सच हुआ और हो रहा है। आप सही बोलती हैं गुरु माँ। ट्रैवल करके इलाज कराने गई थी। 2 दिन तक मुझे चक्कर भी आया रात, और मैं पुरानी बातों को याद कर रोई भी। जय गुरु माँ, सच में आपकी बातें बिल्कुल सटीक होती है। गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सत्य होती है। आपने पिछले हफ्ते बोला था कि आंख में कुछ लग सकता है और आपके घर की बिजली की समस्या हो सकती है। गुरु माँ, मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मेरी आंख में चोट लगी और मेरे घर में बिजली भी नहीं कुछ है। लोगों की शादी जो है इस हफ्ते में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो भी ड्रीम पर्सन है उनसे कई लोगों की शादी हो रही है। और अगर अरेंज मैरिज भी है तो बाद में आपको पता चलेगा कि ये आपके ड्रीम पर्सन ही है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो उसके अंदर चीजें अच्छी हैं। एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बढ़ेगा, एक दूसरे के रिश्ते को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इस समय आपके पार्टनर जो है वो बिल्कुल गऊ से हो जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे और आप उनको थोड़ा तंग कर सकते हैं या अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकाल सकते हैं। लेकिन वैसे वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और काफ़ी हेल्प उनकी से आपको मिलेगी। अगर ट्रैवल प्लान्स कर रहे हैं कोई लवर्स, जो रिलेशनशिप में है, कपल्स हैं, तो ट्रैवल प्लान कैंसिल होता हुआ मुझे इस समय में दिखाई दे रहा है। बात करें अगर मैरिड कपल्स की, तो मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपने घर को और बाहर को दोनों को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। किसी तरीके की कोई चैरिटी इस समय में आप अपने घर से या आपकी पूरी फैमिली मिलके कर सकती है। कुछ लोगों की पूर्वजों की कोई पुण्य तिथि है, उसके लिए कोई भंडारा या किसी तरीके की सर्विस या किसी तरह का कम्युनिटी सर्विस, मतलब कुछ दान करते हुए, कुछ देते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो चीज़ दिखाई दे रही है और पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होगी। वो चीज़ किसी व्यक्ति के लिए मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो रही है, डे बाय डे बेटर हो रही है, इम्प्रूव होती ही रहेगी। बहुत ज़्यादा मुझे हेल्थ को लेकर के टेंशन नहीं लग रहा है। हल्का-सा किसी के हाथ में जो है वो कोई नुकीली चीज़ चुभ सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किसी चीज़ को आप ऐसे हाथ से ना पकड़ें जो बहुत ज़्यादा नुकीली है, तो वहाँ से थोड़ा खून आपका गिर सकता है। अदरवाइज़ हेल्थ का मुझे कोई मेजर इश्यू जो है वो नहीं दिख रहा है इस हफ्ते में। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ा-सा मेंटली कुछ समय के लिए है, वो कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं है, फिर आप अपने आप को बहुत अच्छा कर लोगे दोबारा से। थोड़े समय के लिए थोड़ा-सा, क्योंकि वो धोखा कह लें या उस किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा डिप्रेशन जैसा आपको कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए आपको हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को थोड़ी निराशा हो सकती है। अगर एग्ज़ाम है इस टाइम पे तो थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करके चलें, थोड़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करके चलें। पास होता है या जो भी आपका रोल नंबर वगैरह है या जो भी एंट्री टिकट है, मतलब जिस भी पेपर को लेकर के जाना होता है अंदर आपको एग्जाम देने के लिए, उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट मोमेंट आपको मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है। किसी का एग्जाम भी छूट सकता है किसी कारण से। स्टूडेंट जो है थोड़े घबराए हुए, नर्वस इस समय में ज़्यादा हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करेंगे, या नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी म्यूजिक थेरेपी ले सकते हैं, वाटर थेरेपी ले सकते हैं। नहीं तो बात करिए किसी से, किसी फ्रेंड से, थोड़ा टेंशन आपका कम हो। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।